गाइस, मित्रों कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है एक मसान की। मसान बेसिकली एक कह लें हम एक भूतों की प्रजाति होती है। जैसे चुड़ैल होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, डायन होते हैं, खबीज होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, जिन होते हैं। वैसे प्रकार के ये मसान है। मसान बेसिकली एक बेताल टाइप के होते हैं जो लोगों का खून पी लेते हैं। ये कहानी आज इसी की होने वाली है। मुझसे मुझे इतना मतलब नॉलेज इसके बारे में ही नहीं है। मैंने भी जब इस कहानी को पढ़ा तो भाई मुझे थोड़ा अच्छा मतलब थोड़ा अच्छा भी लगा और डर भी लगा कि कहानी ही ऐसी है। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप भेजना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा मोबाइल नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, उस पर आप इजीली सेंड कर सकते हो। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी है एक सोनू, उसके पिताजी और उसके बाबा की। बाबा बेसिकली उनके दादाजी, बाजू को बाबा नहीं बोलते, दादाजी थे, ठीक है। ये कहानी इन्हीं तीन लोग के इर्द गिर्द है। फिलहाल जो सोनू था उसके पिताजी जॉब करते थे बाहर, तो वो तो थे नहीं। अब खेती वाला काम सोनू और उसके दादाजी मिलके किया करते थे। तो डेली ये लोग भाई काम करते, फसलें बोते। तो फिलहाल फिलहाल गेहूं का सीजन चल रहा होता है, मतलब उसको बोने का टाइम आ गया होता है। तो सोनू और वो दोनों निकल जाते हैं भाई गेहूं खेती की देख रेख करने, ऐसा कर रहे। लेकिन खेत जो उनका काफी बड़ा था तो इनके बस में था नहीं कि मतलब कि रोपाई करना है फिर गेहूं को बोना वगैरह। तो उसने एक बंदे को हायर करते हैं। तो एक दिन एक लोग को बुलाते हैं कि रमेश नाम के लोग को एक काम पे बुलाते हैं कि देखो बेटा, दाई उसको बोलते हैं कि देखो बेटा तुमको कल से काम पे आना है और ऐसा काम करना है। समझा। बेसिकली जो रमेश होता है काफ़ी गरीब लड़का होता है, बोलता है कि हाँ ठीक है दादी, मैं कल से काम पे आऊँगा, ऐसे 4 बजे में आ जाऊँगा और फिर हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं उसी के पीछे जस्ट एक पीपल का पेड़ होता है। उनकी बातों को वो मसान सुन लेता है। अब रात में जब दादाजी उसके और सोनू घर पे होते हैं तो रात के समय करीब 2 ही बज रहे होते हैं, ठंड का मौसम होता है। तो आता है वो जो मसान होता है, वो उस रमेश का वेश लेके आता है और आकर बोलता है चलो खेती करने चलते हैं। बेसिकली ठंड का मौसम होता है, वो लोग जब आता है सुबह उठाने तो लोग ध्यान भी नहीं देते कि क्या पता अभी रात है, इसीलिए रात हो रही है क्योंकि जल्दी मतलब ठंडी समय ऐसा होता है ना कि सुबह जल्दी नहीं होती है। तो ये लोग सोचते हैं हाँ सही है, अपना खुरपा और फावड़ा लेके वो निकल लेते हैं, बेसिकली मानते हैं बिल्कुल। लेकिन वो काम करने आया होता है, दाई को शक होता है कि भाई इसके पास कोई चीज़ ही नहीं है। बेसिकली इसने फावड़ा कुछ तो लेके आया होना चाहिए बट इसके पास कुछ है नहीं। तो बात को ध्यान नहीं देते हैं, दादाजी और सोनू निकल जाते हैं उसके साथ, रमेश के साथ। रमेश आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए मानते हैं ये लोग हैं कि जो भूत प्रेत होते हैं या फिर जो मसान होते हैं ये लोहे वाले चीज़ों से डरते हैं, लोहे से, आग से, इस चीज़ों से वो डरते हैं। तो आते हैं और बेसिकली जो खेत होता है, जिन 4 घंटे काम वो आधे घंटे में खत्म कर देता है वो मसान। तो इन लोग को आश्चर्यचकित होता है कि भाई इतनी जल्दी इसने काम कैसे खत्म कर दिया। लेकिन सोचते क्या पता नया बंदा है, अच्छा से एक्सपीरियंसदार बंदा होगा या मेहनती लड़का है इसलिए इसने कर दिया। उतना तो नहीं सोचते। फिर बोलता है मसान की कि वो रमेश जो मसान का जो बेच रख के आया होता है ना, जो रमेश का, वो रमेश बोलता कि चलो हम लोग शौचालय के चलते हैं, साफ मतलब अब हो गया है काम, चलो हम लोग शौच के लिए चलते हैं। इसलिए गाँव में होता नहीं, पहले खेतों में जाया करते थे, तो गाँव में वो निकलने के लिए रहता है। सब लोग बढ़िया चल रहे होते हैं। उसका जो सोनू होता है वो जाके पेन लेके अलग चला जाता है करके, अब वो वेट करता है कि तुम आना तब हम लोग जाएंगे। अब मसान और उसके दादाजी जब जाते हैं तो काफी देर सोनू वेट करता है, उसको लोग वो लौट के ही नहीं आते हैं। उसके दादाजी और मसान आ ही नहीं होते। तो ये सोचता है कि ये लोग कहाँ रहे। जब ये ढूंढना स्टार्ट करता है, थोड़ा चिल्लाता है देखने की, दादाजी दादाजी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता उसके बाबा का। जाकर वो देखता है तो उसके दादाजी जो थे एक आधे मिट्टी में दबे हुए, उसका सर निकला हुआ था और पैर ऊपर निकले हुए थे, मतलब उसको गड्ढे में गाड़ कर वो मसान पर गायब हो गया था। इस देख कर भाई वो सुन चिल्लाता है। पूरे गांव वाले जब आ ही रहे थे इस खेतों में, सब वो इकट्ठा होते हैं। उसी समय रमेश भी आता है, बोलता है कि आप लोग इतनी जल्दी लेके चले आए थे, मैं आपके घर गया, बोले सब लोग खेत चले गए हैं, आप जल्दी चले गए थे क्या? तो बोलते कि तुम आए थे मेरे साथ, ये वो तो पूरी बातों को बोलता है। बट दादाजी उस समय मर चुके होते हैं, इनका पूरा खून उस किसी ने सब पी लिया हुआ ऐसा लग रहा था। उस समय दादाजी की डेथ हो चुकी थी। सबको पता है कि भाई कोई मसान की ही कहानी है, इस मसान ने ही इसका खून पी लिया है। दोस्तों ये थी कहानी मसान की। उसके बाद से भाई उसने गांव में रात के समय जाना छोड़ दिया। लोगों ने पूजा पाठ वगैरह कराए गांव भर में, तब जाके मामला शांत हुआ। ऐसे करके कई लोगों की लाश से मिलना स्टार्ट हो गई थी। तो काफी तांत्रिकों से, पंडितों से बात हुई, तब जाके उस गांव को
मुक्ति मिली। दोस्तों ये थी कहानी मसान की। आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानी है जो आप भेजना चाहते हो तो आप कमेंट करके या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मोबाइल नंबर, उस पे आप इज़िली भेज सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।